हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 29 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और जी 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई को प्रोफेसर बरूच ब्लूमबर्ग का जन्मदिन जन्मदिन होता है। क्योंकि 28 जुलाई को प्रोफेसर बरूक है, बरूच नहीं होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। बारूक ब्लूमबर्ग का जन्मदिन होता है क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की थी। हेपेटाइटिस जो बी होता है उसकी खोज की थी बारूक ब्लूमबर्ग ने, तो इसलिए इनके जन्मदिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो थे बारूक ब्लूमबर्ग, इन्हें सन 1976 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सन 1976 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर बारूक ब्लूमबर्ग को सन 1976 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए। और ये जो हेपेटाइटिस दिवस है, इसकी विश्व हेपेटाइटिस दिवस की शुरुआत सन 2010 में की गई थी। पहली बार सन 2010 को बनाया गया था। और जो हेपेटाइटिस होता है ये 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। तो ये 5 प्रकार का होता है। ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्या है? तो जो लीवर होता है, यकृत अर्थात लीवर में सूजन आ जाती है। लीवर अर्थात यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, उसी को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। और 2021 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या रही? तो हेपेटाइटिस कांट वेट, ये थी 2021 में थीम। हेपेटाइटिस कांट वेट, ये 2021 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी। अर्थात हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस की 2021 में थीम थी। इसी के साथ विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया गया 28 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस अर्थात वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे भी प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फियोमे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में फियोमी नाओमी मताफा किस देश की पहली जो है प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी है समाओ की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाओ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है फियोमी नाओमी मताफा। तो ये समाओ जो देश है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का में आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी एपिया जो है समाओ की राजधानी से पश्चिमी समाओ के नाम से भी जाना जाता है समाओ देश को। और मुद्रा है टेला, मुद्रा क्या है? समाओ की टेला, और राजधानी है एपिया, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के संस्थान USAID संस्थान की डायरेक्टर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। तो हाल ही में अमेरिकी USAID संस्थान की मिशन डायरेक्टर बनने वाली पहली अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है वीना रेड्डी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन बनी है? वीना रेड्डी बनी है, पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 के ऊपर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के शेहरोज काशिफ किस देश के हैं? तो हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के हैं शेहरोज काशिफ, ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस देश के हैं? ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, और ये 19 वर्ष के हैं, सबसे कम उम्र में चढ़े हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है, और ये POK में पड़ती है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें पड़ती है K2 को गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। K2 जो है पर्वत श्रेणी है, इसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8648 दशमलव कुछ मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बात है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देवारण योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने देवारण नामक जो योजना है वो शुरू करने की देवारण्य नामक योजना, रणनीय होना चाहिए, रणनीय या देवारण्य योजना शुरू करने की जो है घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने इसकी मंजूरी दी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ये योजना जो है जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए लागू की गई है। जनजातीय जो लोग होते हैं, ट्राइबल जो लोग होते हैं, उनके स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए देवारण्य योजना को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है 1
जिला एक शिल्प योजना। एक जिला एक शिल्प योजना ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश में एक और योजना चली है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में जल बचाने के लिए जल अभिषेकम नामक अभियान चलाया गया था। जल के संग्रह के लिए जल अभिषेकम नामक अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया था। संकल्प नामक अभियान कोरोना से लड़ने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। पंख नामक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सरकार ने पंख नामक अभियान को भी लॉन्च किया था। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मोरैना में अपनी एक लैब खोली है। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मोरैना में अपनी एक लैब खोली है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहाँ पर भोजताल है जो एक रामसर साइट है, और अपर लेक और लोअर लेक ये भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पड़ते हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हाल ही में बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं राकेश अस्थाना। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं? राकेश अस्थाना बने हैं दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से एनिमेशन विजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एनिमेशन विजुअल इफेक्ट जो होते हैं विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया आईआईटी मुंबई के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मुंबई के साथ ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी? तो हाल ही में किस देश के द्वारा मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी? तो ये की जाएगी उज्बेकिस्तान के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा की जाएगी? उज्बेकिस्तान के। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम, उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। बात आई है पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की। पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी की। तो पारिस्थितिकी शब्द अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल, इनके द्वारा सबसे पहले इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ वर्ड है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, इन्होंने किया था। और इन्हें पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ बात हो ये इकोसिस्टम की, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था एजे टेंसले ने। एजी टेंसले ने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लेगा? तो हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज कैटलेस एक्सप्रेस 2021, ये बहुदेशीय संयुक्त सेना अभ्यास है कैटलेस एक्सप्रेस 2021, इसमें भाग लेगा। तो इसमें भाग लेगा INS तलवार। आंसर ऑप्शन नंबर डी, INS तलवार इसमें जो है भाग लेगा। कौन लेगा? INS तलवार। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार जो ये संयुक्त सेना अभ्यास है कैटलेस एक्सप्रेस 2021 इसमें भाग लेगा। इसमें कई देश भाग लेंगे, तो ये बहुदेशीय संयुक्त सेना अभ्यास है। तो इसमें भारतीय नौसेना का INS तलवार भाग लेगा। आप देख सकते हैं ये है INS तलवार नामक जहाज जो इसमें भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के
कृषि उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो हाल ही में उत्तराखंड के कृषि उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ये की गई है किसे? संयुक्त अरब अमीरात को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी दो हैं। उत्तराखंड की राजधानी एक है गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड दो राजधानियों वाला भारत का 5वां राज्य बना था। भारत का 5वां राज्य है जिसकी दो राजधानी है। दो राजधानी कौन कौन सी? गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था, उसकी जगह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया हरियाणा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा जो राज्य सरकार है उसके द्वारा महंगाई भत्ता जो है वो 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया गया है। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म, यह हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में, जो हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। हाल ही में हरियाणा में हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है यह हरियाणा की एक महत्वपूर्ण योजना है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा की एक महत्वपूर्ण योजना है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये भी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना, ये जो एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना है, इस योजना को एक जिला एक उत्पाद योजना से कंफ्यूज मत कर देना जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना, ये उत्तर प्रदेश की है, जबकि एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा की है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की एक योजना है एक जिला एक शिल्प योजना, एक जिला एक शिल्प योजना, ये मध्य प्रदेश की है, जबकि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है। और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ये हरियाणा की महत्वपूर्ण योजना है, हाल ही में लॉन्च की गई थी। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में किया गया। हाल ही में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो आयोजित किया गया भारत में, और इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। हरियाणा नवंबर सन 1966 को भारत का राज्य बना था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो भंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। भंडारू दत्तात्रेय बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया? तो हाल ही में किस देश के लोक गायक थे फ़कीर आलमगीर, इनका निधन हो गया? तो बांग्लादेश के लोक गायक थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के लोक गायक थे फ़कीर आलमगीर। यहाँ आप देख सकते हैं ये थे फ़कीर आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री जयंती का निधन हो गया। उन्हें प्यार से अभिनय शारदे कहा जाता था। तो हाल ही में कन्नड़ फिल्मों की बहुत महान अभिनेत्री थी। साउथ भाषा जो साउथ फिल्म है उनमें लगभग 500 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। तो इनका नाम था जयंती, और इन्हें प्यार से जो है किस नाम से जाना जाता था? अभिनय यानी शारदे के नाम से जाना जाता था, अर्थात अभिनय की देवी के नाम से जाना जाता था जयंती को। इनका हाल ही में निधन हो गया, कर्नाटक से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांस औद्योगिकी पार्क का उद्घाटन मंडेर डीसा गाँव में किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन मंडेर डीसा गांव में किया है? तो ये क्या है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? असम के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने असम के मंडेर डीसा गांव में ये इसका उद्घाटन किया है। किसका? बांस औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। बात आई असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। असम भारत का पहला तेल संग्रहालय असम में बनाया। भारत का पहला तेल संग्रहालय असम में बनाया। भारत का भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ये भी असम में बना। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी कहाँ पर बना? असम में बना। असम सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अचोनी शिशु सेवा योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री अचोनी शिशु सेवा योजना असम सरकार के द्वारा अनाथ जो बच्चे हुए हैं कोविड-19 के कारण उन्हें राहत देने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री अचोनी शिशु सेवा योजना। मुख्यमंत्री ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं ये असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से मुख्यमंत्री हैं? 15वें मुख्यमंत्री हैं। और असम 26 जनवरी सन 1950 को भारत का राज्य बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नेचर इंडेक्स टॉप 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये बेंगलोर में स्थित है, को किस स्थान पर रखा गया। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई, नेचर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की, उसमें टॉप 50 राइजिंग इंस्टीट्यूट में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो बेंगलोर में स्थित है वो किस स्थान पर रखा गया। तो इसे रखा गया 23वें स्थान पर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौन से स्थान पर रखा गया, टॉप 50 में 23वें स्थान पर रखा गया। आप देख सकते हैं ये जवाहरलाल नेहरू जो ये सेंटर है जवाहरलाल नेहरू, इसे रखा गया है कहाँ पर, 23वें स्थान पर रखा गया है, टॉप यानी नेचर इंडेक्स 2021 ये जो लिस्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SDG चौपाल के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो हाल ही में यानी कि SDG चौपाल का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया संजय, यानी आंसर ऑप्शन नंबर है संजय राय शेरपुरिया को बनाया गया है। आप देख सकते हैं यह संजय राय शेरपुरिया, इन्हें बनाया गया SDG चौपाल का यानी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर संजय राय शेरपुरिया को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका हाल ही में समापन हुआ, कौन सी प्रतियोगिता है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021, इसमें भारत ने टोटल 13 पदक जीते। आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने इसमें टोटल 13 पदक जीते, इसमें से 5 स्वर्ण हैं, 1 रजत है तथा 7 कांस्य है। 5 स्वर्ण 1 रजत 7 कांस्य सहित भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में। इसका आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था। इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के पहलवान भाग लेते हैं। ये जो विश्व कैडेट चैंपियनशिप हुई थी, इस यानी प्रतियोगिता में 16 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र के जो है पहलवान भाग लेते हैं। और तनु, ये भारतीय महिला हैं, कुछ 2 महिला हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तनु ने 43 किलो वर्ग में तथा प्रिया मलिक ने 73 किलो वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पुस्तक शिफ्टिंग ऑर्बिट्स का विमोचन किया। तो हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पुस्तक थी यानी शिफ्टिंग ऑर्बिट्स, इसका यानी विमोचन किया। तो ये क्या है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के जो CEO अमिताभ कांत ने, इन्होंने भारतीय स्टार्टअप यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पुस्तक शिफ्टिंग ऑर्बिट्स का विमोचन किया। आप देख सकते हैं यह शिफ्टिंग ऑर्बिट्स पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल्स इंट्रोगेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट को पेश किया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर नीति आयोग ने, किसने, आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने रिन्यूएबल्स इंट्रोगेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट को जारी किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने, नीति आयोग ने। बात आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है नीति आयोग। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है रिन्यूएबल्स इंट्रीगेशन इन इंडिया 2021 को रिपोर्ट को विकसित यानी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है बसवराज बोमबोई। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कल शपथ लेंगे। बसवराज बोमबोई बने हैं। बसवराज बोमई ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे यानी VS येदियुरप्पा, इन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। VS येदियुरप्पा ने, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बसवराज बोमई को बनाया गया। बसवराज बोमई के पिता भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप देख सकते हैं यह बसवराज बोमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज INS ऐरावत आवश्यक कोविड-19 सहायता सामग्री लेकर किस देश पहुंचा है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत ये आवश्यक कोविड-19 राहत सामग्री लेकर किस देश में पहुंचा है, इंडोनेशिया में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहां पर पहुंचा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, लेकिन वर्तमान में ईस्ट कालीमंतन है, जो यानी कहाँ पर स्थित है, ईस्ट कालीमंतन। तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित ईस्ट कालीमंतन इंडोनेशिया की राजधानी है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इंडोनेशियाई मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। यहाँ आप देख सकते हैं यह INS ऐरावत
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने थिंक टैंक और यानी नॉलेज के लिए IIM शिलोंग के साथ साझेदारी किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने थिंक टैंक और नॉलेज के लिए IIM अर्थात इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ साझेदारी की है? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने थिंक टैंक और नॉलेज के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ साझेदारी की है। बात आई अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी सन 1987 को की गई थी, इसलिए 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।